ला एक मिनट, वो एग्जाम्पल तो कंटिन्यू करूं। तो कागज है, उसको ये किया, विनाश नहीं हुआ, केवल आपने कागज का रूपांतरण किया। इस कागज को फाड़ देने से भी व्यावहारिक भाषा में आप कह सकते हो कि हमने इसका नाश किया, लेकिन तात्विक रूप में, साइंटिफिकली आपने कागज का नाश नहीं किया, आपने केवल कागज का रूप बदला, रूपांतरण किया। एक बड़ा पेपर था, उसमें से आपने इतने छोटे छोटे कर दिए। अरे कोई कहेगा क्या गुरुजी भगवत गीता की और ब्रह्म की, कर्म की, यज्ञ की इतनी सब बातें कर रहे हो, एक छोटा कागज हम जला देते हैं, नाश कर देते हैं उसका। वो जेब में से निकालेगा लाइटर और फूंक करके 30 सेकंड में देखो नाश हो गया। नाश नहीं हुआ, राख हुई, रूपांतरण हुआ। द पेपर टर्न्ड इनटू ऐश। लेकिन वो चुटकी भर राख तो हुई, उसका क्या करें, नाश नहीं हो सकता। प्रिय स्वजनों, एक कागज का नाश नहीं होता, संसार का नाश क्या होगा, सृष्टि का नाश क्या होगा। रूपांतरण होता है। तो ये जो निरंतर रूपांतरित हो रहा है प्रतिक्षण, उसको कहते हैं अधिभूत। जो प्रतिक्षण बदल रहा है, जो नाशवंत है। 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में प्रभु ने जो प्रकृति का वर्णन किया था, देखिए आप 7वां अध्याय 4था श्लोक। बोलो शर्मिला, 7वें अध्याय का 4था श्लोक। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये जो भी 8 प्रकार की प्रकृति परमात्मा ने बताई 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग में, ये 8 नाशवंत है। भूमि परिवर्तित है, निरंतर परिवर्तन होते रहता है। आपह जल निरंतर परिवर्तित होते रहता है। जो भी 8 पंच महातत्व और मन बुद्धि अहंकार, ये अधिभूत है। भूत का अर्थ, जैसा हमने पहले कहा, जो बन चुका है, वो देह आकार कोई भी। विश्व में जो भी वस्तु समूह है, whatever has a shape, whatever has a form, वो सारा का सारा अधिभूत है। क्योंकि आज शेप बना है तो कल ये शेप बिखरेगा, बदलेगा, तो वो सब अधिभूत है। श्रीमद आदि शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में लिखा, अधिभूतम प्राणी जातम अधिकृत्य भवति इति। What comes to be and whatever comes to be, ultimately it is a perishable entity or whatever is born, ये सब अधिभूत है। अधिभूत का अर्थ जिसका भी अस्तित्व क्षणिक है, जिसका भी अस्तित्व नाशवंत है, और जिसकी उत्पत्ति है उसका नाश भी है। लेकिन ये जो अधिभूत है वो चैतन्यमय आत्मा से प्रकाशित है। तो पंच महाभूत में से निर्माण हुई प्रतिक्षण परिवर्तनशील ये जो सृष्टि है वो अधिभूत है। थोड़ा सा इसके सर्कल को और बढ़ाएं तो हमारा शरीर, वो तो अधिभूत है ही, लेकिन शरीर के जो संबंध हैं वे भी अधिभूत हैं। इसीलिए तो संबंध में कहना पड़ता है ना, पहले हमारे संबंध अच्छे थे। ये थे क्यों कहना पड़ा, अभी नहीं है, तो ये अधिभूत बदल आया संबंध में। चाहे कितना भी नजदीक का संबंध हो, निरंतर परिवर्तनशील है। पति पत्नी छुट्टी के दिन साथ में भी रहे ना, तो सुबह दोपहर शाम रात मूड अलग होता है। सुबह जो संबंध था वो दोपहर को नहीं है।
सुबह से दोपहर तक क्या संबंध रहेगा, वो चाय और नाश्ता क्या है वो तय कर, कचौड़ी तय करती है कि संबंध क्या रहेगा। 1 बजे संबंध जो था वो 4 बजे रहेगा कि नहीं, वो 1 बजे भोजन में क्या आता है वो तय करता है। क्योंकि कंटिन्यूअस परिवर्तनशील है। व्यक्ति के अपने पसंद नापसंद, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, गमो अणगमो परिवर्तनशील है। व्यक्ति, दूसरे की बात छोड़ो, हम स्वयं एक रहते हैं। कोई दिन ऐसा हो, चलो घर में कोई नहीं है, सब लोग बाहर अपने अपने काम से गए और आप अकेले हैं। आप कहते हो दूसरे लोग मूड खराब करते हैं, चलो आप अकेले हो, अब एक मूड संभाल के रखो पूरे दिन तक, रहेगा? नहीं रहेगा। हम भी तो परिवर्तित होते हैं, क्यों दूसरे पर हमेशा दोषारोपण करें? तो ये सारा जो है मैत्री, अरे इवन प्रेम अधिभूत है।